हे गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल जीके साइंस। ऑफिशियल जीके साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में बहने वाले प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लीलागर। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, लीलागर नदी किसकी सहायक नदी है? लीलागर नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महानदी। ऑप्शन ए, महानदी। अगला प्रश्न, सुरही नदी किस जिले में बहती है? सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजनांदगांव। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजनांदगांव। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? अगला प्रश्न है, सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? तो सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महानदी शिवनाथ के दो निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? प्रश्न है, महानदी शिवनाथ के दो निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रायपुर दुर्ग। ऑप्शन सी, रायपुर दुर्ग। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? प्रश्न है, अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिलासपुर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? ऑप्शन ए, शिवनाथ मैदान। ऑप्शन बी, हसदेव मैदान। ऑप्शन सी, महानदी मैदान। ऑप्शन डी, इंद्रावती मैदान। ऑप्शन ई, शंखिनी डंकिनी मैदान। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महानदी मैदान। ऑप्शन सी, महानदी मैदान। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए, रायगढ़। ऑप्शन बी, सिरपुर। ऑप्शन सी, शिवरी नारायण। ऑप्शन डी, राजिम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायगढ़। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? प्रश्न है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए, मांड नदी। ऑप्शन बी, हसदो नदी। ऑप्शन ई, ईब नदी। ऑप्शन डी, अहिरन नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईब नदी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? प्रश्न है, ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? ऑप्शन ए, राजा झूला। ऑप्शन बी, रानी झूला। ऑप्शन सी, लक्ष्मण झूला। ऑप्शन डी, राम झूला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी झूला, बी। ऑप्शन बी, रानी झूला। ऑप्शन बी, रानी झूला। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए, लूनी। ऑप्शन बी, महानदी। ऑप्शन सी, नर्मदा। ऑप्शन डी, ताप्ती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महानदी। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? प्रश्न है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो ऑप्शन ए, लगभग 70% में। लगभग 55% में। ऑप्शन सी, लगभग 36%। ऑप्शन डी, लगभग 45%।
ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लगभग 55%। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है? प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है? ऑप्शन ए 56.15%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 56.15%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों एवं उनके उद्गम से सुमेलित है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों एवं उनके उद्गम से सुमेलित है? ऑप्शन ए इंद्रावती चित्रकोट प्रपात, ऑप्शन बी शिवनाथ पानाबरस पहाड़ियां, ऑप्शन सी अरपा कोटा जलाशय, ऑप्शन डी हसदो मुंगेर पहाड़ियां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शिवनाथ पानाबरस पहाड़ियां। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए जौक, ऑप्शन बी हसदेव, ऑप्शन सी खारून, ऑप्शन डी मनियारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खारून। ऑप्शन सी खारून। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? प्रश्न है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी तांदुला, ऑप्शन डी अरपा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मनियारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी हसदेव नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी मंजीरा नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हसदेव। ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया गैस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? प्रश्न है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? ऑप्शन ए खारंग जलाशय परियोजना, ऑप्शन बी मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, ऑप्शन सी मनियारी जलाशय परियोजना, ऑप्शन डी सारादी बैराज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर निर्मित की गई है? अगला प्रश्न है, मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर निर्मित की गई है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदेव, ऑप्शन सी इंद्रावती। तो कौन सा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हसदेव। आखिरी प्रश्न है गाइस, आखिरी प्रश्न है, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? प्रश्न है, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 2,47,400 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1,73,180 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2,27,400 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 4,20,580 हेक्टेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4,20,580 हेक्टेयर। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वाली वीडियो आपको मिलती रहे और तैयारी करते रहें परीक्षाओं की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।